अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 37। अष्टावक्र तुम्हें बहना सिखा रहे हैं। सरेंडर, लेट गो। इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपना कर्म करो पूरी निष्ठा से, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर या ब्रह्मांड पर या प्रकृति पर छोड़ दो। यह भरोसा कि जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है तुम्हें एक असीम शांति देता है। तुम भविष्य की चिंता में घुलना बंद कर देते हो और वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो। जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तभी तुम सच में शक्तिशाली होते हो, क्योंकि अब तुम जीवन की ऊर्जा के साथ लड़ नहीं रहे, उसके साथ एक होकर चल रहे हो, नाच रहे हो। अष्टावक्र का संदेश आज के ओवर थिंकर के लिए, आज के मेंटली एग्जॉस्ट इंसान के लिए एक दवा की तरह। वो कोई झूठी सकारात्मकता नहीं देते। वे यह नहीं कहते कि सब अच्छा होगा। वे कहते हैं अच्छा और बुरा दोनों को देखना सीखो। दोनों तुम्हारे भीतर के साक्षी को छू नहीं सकते। ये रियल टॉक है, ये कच्चा सत्य है और यही सत्य तुम्हें आज़ाद कर सकता है। इस वाक्य को हल्के में मत लेना। इसे अपने फोन की स्क्रीन पर एक और मोटिवेशनल कोट की तरह पढ़कर आगे मत बढ़ जाना। रुको, ठहरो। इस वाक्य के वजन को महसूस करो। आज़ादी, फ्रीडम, हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? लेकिन हमारी आज़ादी की परिभाषा क्या है? ज़्यादा पैसा कमाना ताकि हम जो चाहें खरीद सके, एक ऐसी नौकरी से इस्तीफा देना जिससे हम नफरत करते हैं, किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना, दुनिया में घूमना, यह सब आज़ादी के छोटे छोटे रूप है। ये पिंजरे के अंदर थोड़ी ज़्यादा जगह मिलने जैसा है। अष्टावक्र तुम्हें पिंजरे में ज़्यादा जगह देना नहीं चाहते। वह तुम्हें बताना चाहते हैं पिंजरा है ही नहीं, दरवाज़ा हमेशा से खुला है। तुम खुद ही अपनी आदतों, अपनी धारणाओं, अपने डरों की अदृश्य सलाखों को पकड़कर अंदर बैठे हो। ये रियल टॉक है, क्योंकि ये तुम्हारी उस झूठी पहचान पर सीधा हमला करता है जिसे तुमने बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से बनाया है। यह उस मकोटे को नोच कर फेंकने की बात करता है जिसे पहनकर तुम दुनिया के सामने जाते हो। और जब मुखौटा उतरता है तो शुरू में तकलीफ होती है, शर्म आती है, डर लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुखौटे के पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ खालीपन है। और अष्टावक्र मुस्कुरा कर कहते हैं बधाई हो, तुमने शुरुआत कर दी है। द परफॉर्मेंस ए लाइफ टाइम अनमैस्किंग द यू। चलो आज की तुम्हारी सुबह से शुरू करते हैं। तुम सोकर उठे, पहला काम क्या है किया? शायद अपना फ़ोन उठाया, सोशल मीडिया खोला। क्योंकि तुम चेक करना चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया वैसी है या नहीं। तुम्हारे दोस्तों ने क्या पोस्ट किया, तुम्हारी फ़ोटो पर कितने लाइक्स आए, तुम्हारे ईमेल इनबॉक्स में क्या इंतज़ार कर रहा है। उठने के 5 मिनट के अंदर तुमने अपनी पहचान को बाहरी दुनिया से जोड़कर पक्का कर लिया। मैं वो हूँ जिसे इतने लोग पसंद करते हैं। मैं वो हूँ जिसकी ये जिम्मेदारियाँ हैं। मैं वो हूँ जिसके दोस्त छुट्टियाँ मना रहे हैं और मैं यहाँ हूँ। फिर तुम शीशे के सामने गए, तुमने अपने चेहरे को देखा और तुम्हारा मन तुरंत काम पर लग गया। आज थका हुआ लग रहा हूँ, ये बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, थोड़ा वजन बढ़ गया है। तुमने शीशे में खुद को नहीं देखा, तुमने एक इमेज को देखा और इस इमेज की तुलना एक आदर्श इमेज से की जो तुम्हारे दिमाग में बनी हुई है। तुम तैयार हुए उन कपड़ों में जो तुम्हारी एक खास इमेज दिखाते हैं। सफल प्रोफेशनल, कूल कॉलेज स्टूडेंट, सभ्य घरेलू महिला। तुम घर से निकले और दिन के उस विशाल स्टेज पर अपना किरदार निभाने के लिए तैयार हो गए। ये रियल टॉक है। तुम्हारा पूरा जीवन एक परफॉर्मेंस है। तुम अपने बॉस के सामने एक आज्ञाकारी, मेहनती कर्मचारी का किरदार निभाते हो। तुम अपने जूनियर के सामने एक आत्मविश्वासी जानकर लीडर का किरदार निभाते हो। तुम अपने दोस्तों के साथ एक मज़ेदार, बिंदास इंसान का किरदार निभाते हो। तुम अपने पार्टनर के सामने एक प्यार करने वाले, समझने वाले साथी का किरदार निभाते हो। भले ही तुम्हारे मन में उस वक्त कुछ और चल रहा हो। तुम अपने बच्चों के सामने
एक परफेक्ट माता पिता का किरदार निभाते हो और इस 24 घंटों की एक्टिंग में तुम इतने थक जाते हो, इतना निचुड़ जाते हो कि जब तुम रात को अकेले होते हो तो समझ नहीं आता है कि इन सब किरदारों के पिछले असली कौन है। उस खालीपन से, उस अकेलेपन से तुम डरते हो, इसीलिए तुम उसे भरने के लिए फिर से फ़ोन उठा लेते हो। नेटफ्लिक्स चालू करने के लिए हो या और कोई नशा कर लेते हो। अष्टावक्र का कच्चा सत्य तुम्हारे इस पूरे नाटक पर पर्दा गिराता है। वह कहते हैं तुम इनमें से कोई भी किरदार नहीं हो, तुम वो एक्टर भी नहीं हो जो ये किरदार निभा रहा है। तुम तो वो रोशनी हो, वो चेतना हो जिसकी मौजूदगी में ये पूरा नाटक चल रहा है। इसको गहराई से समझना। जब तुम किसी से नाराज होते हो तो तुम कहते हो मैं नाराज हूँ। अष्टावक्र कहते हैं नहीं, तुम नाराज नहीं हो, तुम वो हो जो देख रहा है कि शरीर और मन में नाराजगी की लहर उठी है। लहर आती है और चली जाती है। तुम तो समंदर हो जिसमें लहरें उठती और गिरती है। तुम लहर नहीं हो। जब तुम सफल होते हो तो तुम कहते हो मैं सफल हूँ। अष्टावक्र कहते हैं नहीं, तुम सफल नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जो देख रहा है कि जीवन के खेल में एक घटना घटी है जिसे दुनिया सफलता का नाम देती है। ये घटना भी बदल जाएगी। तुम तो वो आसमान हो जिसमें सफलता और असफलता के बादल आते जाते रहते हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तुम्हारी पूरी पहचान को जड़ से उखाड़ने वाली क्रांति है। क्यों? क्योंकि अगर तुम लहर नहीं हो तो तुम्हें लहर के टूटने का डर नहीं होगा। अगर तुम बादल नहीं हो तो बादल के बिखर जाने का डर नहीं होगा। यही आज़ादी है। आज़ादी तारीफ और बेइज्जती से।